दोस्तों, अन्नपूर्णा भंडार में आवेदन करने के लिए फॉर्म जारी कर दिया गया है, लेकिन अभी आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते क्योंकि पोर्टल 1 जून के बाद से खुलेगा। लेकिन आप ऑफलाइन इंग्लिश, बांग्ला या हिंदी किसी भी भाषा में फॉर्म को डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकलवा कर उसे भर सकते हैं। फॉर्म फिलअप करने की पूरी प्रक्रिया हमने वीडियो में बहुत ही आसान भाषा में बताई है। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट और फॉर्म का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप इस फॉर्म को डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म डाउनलोड करने के बाद 1 नंबर में सबसे पहले आपको हेड ऑफ़ द फैमिली का नाम भरना है, यानी घर के मुखिया का नाम भरना है। उसके बाद उसका डेट ऑफ बर्थ भरना है, फिर उसका जेंडर भरना है। यह तीनों भरने के बाद नेक्स्ट आपको हेड ऑफ़ द फैमिली का आधार नंबर भरना है और उसके बाद हाउस होल्ड आईडी भरनी है, जो कि डिजिटल रेशन कार्ड में लिखा होता है। अगर है तो भरे, अन्यथा खाली छोड़ दे। नेक्स्ट आपको नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर्स, यानी घर में कुल कितने सदस्य हैं, वह लिखना है। आपको केवल नंबर लिखना है, नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर्स भरने के बाद आपको नेक्स्ट परमानेंट एड्रेस देना है। आप परमानेंट एड्रेस दें, उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर दें और फिर 9 नंबर में आपको सबसे पहले अपने हेड ऑफ़ द फैमिली का नाम देना है। उसके बाद बारी बारी से आपके घर में जितने भी लोग हैं उनकी जानकारी भरनी है और उनका हेड ऑफ़ द फैमिली के साथ क्या रिश्ता है यह भरना है। तो सबसे पहले तो यहाँ हेड ऑफ़ द फैमिली का आप नाम लिख लेंगे। उसके बाद मेंबर 1 में, उदाहरण के लिए मान लीजिए हेड ऑफ़ द फैमिली आपके हस्बैंड है और मेंबर 1 में आप अपना नाम लिख रही हैं, तो आप यहाँ रिलेशन में हस्बैंड लिखेंगे और बाकी नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर में आप अपनी जानकारी भरेंगे। इसी तरह मेंबर 2, 3, 4 और 5 में बारी बारी से सभी घर के सदस्यों की जानकारी भर लेंगे। अगर 5 लोगों से अधिक आपके घर में लोग हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। ये दाहिने तरफ देखिए, यहाँ पे जो यस यस का चेक बॉक्स बना हुआ है, अगर इन सदस्यों में से किसी के पास भी लक्की भंडार यानी अन्नपूर्णा भंडार का लाभ उठा रहे हैं लोग, तो आपको यस करना है, अन्यथा इसे खाली छोड़ देना है। इसके बाद नेक्स्ट जब आप पेज के दूसरे भाग में जाएंगे, इस फॉर्म के पेज नंबर 2 में जाएंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ आपको आपके परिवार के सभी लोगों का बैंक डिटेल भरना है। सबसे पहले आप यहाँ पर हेड ऑफ़ द फैमिली मेंबर जो है उसका बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड भरेंगे। उसके बाद बारी बारी से अपने 5 मेंबर जो आपने जिनके नाम ऊपर मेंशन किए हैं उन सभी मेंबर्स के बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड को भरेंगे। नेक्स्ट आपको वोटर कार्ड की जानकारी देनी है। यहाँ आपको ईपिक नंबर, असेंबली और पार्ट नंबर लिखना है। हेड ऑफ़ द फैमिली से लेकर जितने भी मेंबर हैं सभी की ईपिक कार्ड की जानकारी देनी है। जिसके पास नहीं है उसका बॉक्स आप खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद कैटेगरी में जाएंगे, यहाँ जो जाति है वह भरेंगे। फिर आपको रेशन कार्ड की जानकारी देनी है। सबसे पहले तो अगर आपका पास डिजिटल राशन कार्ड है या नहीं यह बताएंगे, फिर है तो वह किस टाइप का राशन कार्ड है, वह राशन कार्ड में लिखा होता है वह बताएंगे। इसके बाद आपको बताना है कि आप महीने अपना राशन कार्ड उठाते हैं या नहीं। अब नेक्स्ट आपको अपने घर की जानकारी देनी है। अगर आपका घर में 3 से अधिक पक्का रूम है तो यहाँ पर यस करेंगे, अन्यथा नो कर देंगे। इसके बाद बताना पड़ेगा आपको कि आपके परिवार के पास कोई अपनी ज़मीन है या नहीं, और ज़मीन है तो कितनी ज़मीन है। इसके बाद आपकी खुद की गाड़ी है या नहीं, गाड़ी है तो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर देना होगा। साथ में जीप, ट्रैक्टर जो भी गाड़ी है उसका मॉडल, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देना होगा। नेक्स्ट आपको हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बताना है। आपके परिवार में किसी सदस्य के पास हेल्थ इंश्योरेंस है या नहीं, और अगर है तो वह गवर्नमेंट है, प्राइवेट है या कैसा हेल्थ इंश्योरेंस है, उसमें कुल कितने पैसे मिलते हैं, उन सब की जानकारी देनी होगी। नेक्स्ट आपको जाना होगा इनकम में। इनकम में आपको बताना होगा सबसे पहले कि आपके परिवार का कोई सदस्य इनकम टैक्स भरता है या नहीं। नेक्स्ट आपको परिवार के सभी सदस्यों के पैन कार्ड की जानकारी देनी होगी। अगर नहीं है तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपको रोज़गार की जानकारी देनी होगी। सबसे पहले आपको बताना होगा आपका जो हेड ऑफ़ द फैमिली है वह क्या काम करता है, गवर्नमेंट, प्राइवेट या अनएम्प्लॉयड है या बिजनेस करता है। उसके बाद नेक्स्ट आपके सारे फैमिली मेम्बर्स की रोज़गार की जानकारी आपको दे देनी है बारी बारी से। सब कुछ सही सही से भरिएगा। नेक्स्ट जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ बताना होगा कि कुल कितने लोग शिक्षित और अशिक्षित आपके परिवार में है। अगर शिक्षित हैं तो उनकी हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है, अगर अशिक्षित है फिर आपको कुछ नहीं बताना होगा। तो यह भी सभी मेंबर्स के लिए आप कितने जो इलिटरेट है और लिटरेट लोग हैं वह चुन लें। अब नेक्स्ट आपको यहाँ पर बताना है
आपके घर का कोई सदस्य पॉलिटिक्स में शामिल है या नहीं है। इसके बाद किसी को गवर्नमेंट पेंशन मिलता है या नहीं। फिर इसके बाद किसी का कोई जीएसटी भरता है या नहीं, इसके बारे में। फिर टोटल आपकी फैमिली इनकम कितनी है, या नेक्स्ट इसके बारे में बताना है। इसके बाद अगर आपके घर का कोई सदस्य सीए के लिए अप्लाई किया है, सिटीजनशिप के लिए, तो उसके बारे में भी जानकारी देनी है, अन्यथा खाली छोड़ देना है। इसके अलावा अगर किसी को किसान क्रेडिट कार्ड या अन्य किसी गवर्नमेंट योजना का लाभ मिलता होगा तो उसके बारे में आपको आईडी नंबर, कब अप्लाई किया था, यह सारी जानकारी देनी है हर एक मेंबर के हिसाब से। नेक्स्ट, अगर 2026 के एसआईआर में से किसी भी सदस्य का नाम हटा दिया गया था, अगर हटाया गया था तो किस लिए हटाया गया था यह वजह भी देनी है, और अगर नहीं हटाया गया था तो सिंपल नो पर क्लिक कर देना है। जिसका वोटर कार्ड नहीं था उसके लिए नॉट एप्लीकेबल आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट जब भी आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर बताना है कि आपके घर में कितने बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी देनी है। सबसे पहले तो वो कितने, आपने जो मेंबर नंबर ऊपर मेंशन किया था वो कितना, उनका मेंबर नंबर क्या है वो लिख देना है। उसके बाद उसके स्कूल का नाम क्या है, वो कौन से क्लास में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, कैसा स्कूल है, उसके बारे में जानकारी देनी है। तो इस तरीके से कुल जितने बच्चे स्कूल जाते हैं उनके बारे में आपको जानकारी दे देनी है। फिर नेक्स्ट, अगर किसी चिल्ड्रेन का वैक्सीनेशन हो रखा है या होता है तो उसके बारे में आपको जानकारी देनी है। उसके बाद अगर आपके परिवार को या आपको या हेड ऑफ़ द फैमिली को कोई भी गवर्नमेंट स्कीम मिलता है, किसी भी गवर्नमेंट स्कीम का लाभ मिलता है, तो सबसे पहले तो आपको उस स्कीम का नाम लिखना है। ये स्कीम के बॉक्स में आपको इस स्कीम का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पर अगर मिलता है तो यस यस पे क्लिक कर देना है। ऐसे ही करके सभी मेंबर्स के बारे में ये चीज़ लिख लेनी है। यह लिखने के बाद अब नेक्स्ट आपको लास्ट में डिक्लेरेशन करना है। डिक्लेरेशन में सबसे पहले ये जो चेक बॉक्स है एग्री का, उसके ऊपर क्लिक करेंगे और अपना सिग्नेचर देंगे। डिक्लेरेशन करते ही आपका फॉर्म ख़त्म हो जाएगा। यह जो 11 नंबर पेज में है वह केवल ऑफिस यूज के लिए है, यहाँ आपको कुछ नहीं करना है। आप जब इस फॉर्म को भरकर डॉक्यूमेंट्स के साथ इसको म्यूनसिपलिटी में जमा करेंगे तो वहाँ कार्यालय के लोग इस फॉर्म की वेरिफिकेशन करने के बाद इसे भरेंगे। तो यहाँ आपको और कुछ नहीं करना और आपका फॉर्म फिलअप कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।